भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग दिव्य ज्ञान। चौथे अध्याय में भगवान हमें एक सच्चे गुरु का महत्व बताते हैं और यह भी समझाते हैं कि जब समाज में बुराई अपनी हदें पार कर देती है तो क्या होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह जो योग का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं और ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ यह दुनिया से लुप्त हो गया। आज तुम मेरे परम मित्र और भक्त हो, इसलिए मैं यह परम रहस्य दोबारा तुम्हें बता रहा हूं। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, माधव, आपका जन्म तो अभी कुछ साल पहले हुआ है और सूर्यदेव का जन्म तो करोड़ों साल पहले हुआ था, तो भला मैं ये कैसे मान लूं कि आपने यह ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वो स्वरूप बताया जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान बोले, हे परंतप, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। तुम्हें वो जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। मैं जन्म और मृत्यु से परे हूं, फिर भी जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं खुद को इस धरती पर प्रकट करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य। सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। भगवान ने आगे कहा, अर्जुन, जो इंसान बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है और जिसके सभी कर्म ज्ञान की आग में जलकर पवित्र हो गए हैं, वही असली ज्ञानी है। लेकिन यह ज्ञान तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम किसी सच्चे गुरु के पास जाओगे। जो लोग शंका डाउट करते हैं, उनका न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई भला हो सकता है। सीख लेसन। दोस्तों, इस अध्याय से हमें दो सबसे बड़ी बातें सीखनी है। पहली, जिंदगी में एक गुरु या मेंटर का होना बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके पास सही मार्गदर्शन नहीं है तो आप भटक जाएंगे। दूसरी ओर, सबसे अहम बात, शंका यानी डाउट। भगवान ने साफ कहा है कि संशयात्मा विनश्यति। जो इंसान शक करता है उसका विनाश तय है। अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं लेकिन खुद पर ही डाउट करते हैं कि मुझसे होगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो यकीन मानिए आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अपने डाउट को ज्ञान से खत्म कीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरिए। भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग कर्म और संन्यास। 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर वैराग्य या संन्यास का असली मतलब क्या है। क्या हमें सफलता पाने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना चाहिए? अर्जुन के मन में फिर एक उलझन पैदा हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप कभी तो कहते हैं कि कर्मों को छोड़ दो, संन्यास ले लो, और कभी कहते हैं कि कर्म करो, कर्मयोग। इन दोनों में से मेरे लिए जो सबसे अच्छा और सीधा रास्ता है वह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि अर्जुन अभी भी उलझे हुए हैं। उन्होंने समझाया, अर्जुन, कर्मों का त्याग करना संन्यास और कर्म करना कर्मयोग, ये दोनों ही रास्ते इंसान को परम शांति तक ले जाते हैं। लेकिन इन दोनों में से निष्काम कर्मयोग, बिना स्वार्थ के काम करना, ज्यादा बेहतर और आसान है। भगवान ने एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो इंसान अपने सभी कर्मों को मुझे, ईश्वर को सौंपकर बिना किसी स्वार्थ और लगाव के काम करता है, वह पापों से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी कभी पानी से नहीं भीगता। सच्चा सन्यासी वह नहीं है जो घर परिवार या काम छोड़ दे, बल्कि सच्चा सन्यासी वह है जो काम करते हुए भी उसके फल से कोई मोह न रखे। सीख लेसन। सनातन दीप के मेरे युवा साथियों, आज के समय में हम अक्सर सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है सब कुछ छोड़कर हिमालय पर चले जाना या जॉब छोड़कर बाबा बन जाना। भगवान कृष्ण ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित किया है। असली आध्यात्म यह है कि आप इस दुनिया में रहें, अपना बिजनेस करें, अपनी पढ़ाई करें, परिवार के साथ रहें, लेकिन अंदर से कमल के पत्ते की तरह रहें। यानी सफलता मिले तो अहंकार में मत डूबो और असफलता मिले तो डिप्रेशन में मत जाओ। जब आप दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से शांत रहना सीख जाते हैं, तब आप असल में गीता के कर्म योगी बन जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग / ध्यान योग मन पर नियंत्रण। 6ठे अध्याय में गीता
हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी हमारे चंचल मन, मंकी माइंड को कंट्रोल करने का अचूक तरीका बताती है। यह अध्याय आज के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए एक मास्टर क्लास है। श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान, और मेडिटेशन और मन की एकाग्रता के बारे में बता रहे थे। वे समझाते हैं कि इंसान को अपने मन के द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए। मन को अपना दुश्मन नहीं बनने देना चाहिए। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो अपने मन को नहीं जीत पाया उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह सुनकर अर्जुन घबरा गए। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज हम सब महसूस करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह मन तो बहुत ही चंचल है, यह बड़ा ही जिद्दी और बलवान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हवा को मुट्ठी में बांधना फिर भी आसान है, लेकिन इस चंचल मन को कंट्रोल करना नामुमकिन है। श्री कृष्ण अर्जुन की बात सुनकर सहमत होते हैं। वे कहते हैं, हे महाबाहो, इसमें कोई शक नहीं कि मन बहुत चंचल है और इसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। लेकिन अर्जुन, यह अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट से मुमकिन है। अगर कोई इंसान बार बार कोशिश करे तो वह अपने मन को वश में कर सकता है। भगवान ने सफल होने का एक और बड़ा नियम बताया। हे अर्जुन, यह योग, सफलता न तो बहुत ज्यादा खाने वाले को मिलती है, न बिल्कुल भूखे रहने वाले को, न बहुत ज्यादा सोने वाले को मिलती है और न हमेशा जागने वाले को। जो इंसान अपने खाने, सोने और काम करने में बैलेंस रखता है वही अपने दुखों को खत्म कर सकता है। सीख, लेसन। दोस्तों, अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी अपना मन हवा की तरह तेज और बेकाबू लगता था। आज हमारे पास तो मोबाइल, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन की भरमार है। हमारा मन भी एक बंदर की तरह है जो एक जगह टिकता नहीं है। भगवान ने मन को कंट्रोल करने के 2 फॉर्मूले दिए हैं, अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य। जब भी आपका मन पढ़ाई या काम से भटके तो उसे प्यार से वापस लाएं। शुरू में यह बार बार भागेगा, लेकिन रोज अभ्यास करने से यह टिकने लगेगा। और वैराग्य का मतलब है उन फालतू चीजों जैसे रील देखना, फालतू गपशप से दूरी बनाना जो आपका समय बर्बाद करती हैं। इसके साथ ही भगवान ने रूल ऑफ बैलेंस दिया है। अगर आप 15 घंटे सोएंगे तो भी फेल होंगे और 2 घंटे सोएंगे तो भी बीमार हो जाएंगे। लाइफ में डाइट, नींद और मेहनत का सही संतुलन ही आपको सुपर सक्सेसफुल बनाएगा। भगवत गीता अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वर और प्रकृति का रहस्य। 7वें अध्याय में हम इस ब्रह्मांड के निर्माण और उन 4 तरह के लोगों के बारे में जानेंगे जो भगवान की शरण में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम सुनो कि तुम मुझे पूरी तरह से कैसे जान सकते हो। इस दुनिया में हजारों में से कोई एक ही मुझे जानने की कोशिश करता है और उन कोशिश करने वालों में से भी कोई विरला ही मुझे असल में पहचान पाता है। भगवान अपनी शक्तियों का रहस्य बताते हुए कहते हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी भौतिक प्रकृतियां, मटेरियल नेचर है। लेकिन इसके अलावा मेरी एक और उच्च प्रकृति है, वह है जीवात्मा, स्पिरिचुअल नेचर, जो इस पूरी दुनिया को धारण किए हुए है। हे अर्जुन, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब मुझसे ही पैदा होता है और मुझ में ही समा जाता है। धागे में पिरोए गए मोतियों की तरह यह पूरी सृष्टि मुझ पर ही टिकी है। इसके बाद भगवान एक बहुत ही व्यावहारिक बात बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, इस दुनिया में 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं। आर्त, दुखी, जो लोग किसी संकट या बीमारी में होते हैं। अर्थार्थी, धन चाहने वाले, जिन्हें पैसा, सफलता या सुख चाहिए। जिज्ञासु, इंक्विजिटिव, जो असल में मुझे और इस दुनिया के रहस्य को जानना चाहते हैं। ज्ञानी, वाइज, जो सत्य को जान चुके हैं और केवल मुझसे प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चारों ही अच्छे हैं, लेकिन जो ज्ञानी है, जो हमेशा मुझ में लीन रहता है, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। सीख, लेसन। सनातन दीप के दर्शकों, इस अध्याय से हमारा ईगो टूटता है। जब हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है, कुछ पैसा आ जाता है या डिग्री मिल जाती है, तो हम अहंकार से भर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि यह सब मैंने किया है। लेकिन भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि आपकी बुद्धि, आपका मन और जिस दुनिया में आप काम कर रहे हैं वह सब उसी ईश्वर की ऊर्जा है। मोतियों की माला तभी तक टिकी है जब तक उसके अंदर धागा है। इसलिए जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, हमेशा डाउन टू अर्थ,
डाउन टू अर्थ रहें और उस परम शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करें। यह आभार, ग्रेटिट्यूड, आपको कभी हारने नहीं देगा। सनातन दीप के दोस्तों, यह गीता के पहले 7 अध्यायों का दिव्य ज्ञान था जिसने अर्जुन के अंदर की आग को दोबारा जला दिया था। क्या आप भी अपने अंदर उस बदलाव को महसूस कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि हम इस महाज्ञान के बाकी बचे 11 अध्यायों 8 से 18 का रहस्य भी जल्द लेकर आएं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण पार्ट 2 जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी डिप्रेशन और असफलता के दलदल से बाहर आ सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें सनातन दीप के साथ।